बहुत पहले रामपुर गांव में एक जयदेव नाम का लकड़हारा रहता था। उसकी उम्र हो चुकी थी, इसीलिए वो अब काम नहीं कर पाता था और हमेशा बीमार रहता था। उसका बेटा बलदेव और बहू रूपा उसका देखभाल नहीं करते थे, पर रूपा का एक बेटा था कृष्णा। वो अपने दादा से बहुत प्यार करता था। एक दिन बलदेव, क्या बापू, तुम्हारी सेवा कर करके मैं थक गया हूँ। तुम्हारे इलाज के लिए दवाई खरीद खरीद कर मैं पूरा कंगाल हो जाऊंगा। हाय, मेरी किस्मत ही फूट गई है, बोलकर वहां से चला गया। कृष्णा दादा के पास आता है। आप टेंशन मत लो दादाजी, मैं हूं ना। आपको जो चाहिए होगा मुझे बोलना। मुझे समझ नहीं आता मेरे माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन बलदेव की पत्नी बलदेव से, सुनो जी, अब मैं उस बुढ़े की और सेवा नहीं कर सकती और अगर जबरदस्ती करोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आगे आपकी मर्जी। मैं भी हर दिन उस बुढ़े के मरने का इंतजार कर रहा हूँ। उस पे पैसा खर्च करना बेकार है। कल ही उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करता हूँ, ठीक है। कृष्णा ने ये सब सुन लिया। अगले दिन बलदेव जयदेव को गाड़ी में बैठा के ले जाने के लिए तैयार हुआ। तब कृष्णा, बापू, आप दादाजी को लेकर कहाँ जा रहे हो? मुझे भी लेकर चलो, मैं भी आता हूँ। दादाजी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम नहीं आ सकते, चुपचाप घर में जाओ वरना मार खाओगे। गाड़ी जाने लगी। कृष्णा गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगा। गाड़ी एक जंगल में पहुंची। बलदेव वहां पर लकड़ियां जमा करके रखा था। फिर उन लकड़ियों को चिता की तरह सजाने लगा। तभी वहां पर कृष्णा आ रहा था। कृष्णा को आता देख बलदेव, तू क्यों आया? मैंने मना किया था ना। घर चल, तुझे बताता हूं, बोलकर लकड़ी लगाने लगा। ये क्या कर रहे हो बापू? तुम लकड़ी क्यों सजा रहे हो? इससे कुछ झूठ बोलकर पीछा छुटाना होगा। अच्छा, ये आदमी जब बुढ़ा हो जाता है तब उसे लकड़ियों पर जलाना पड़ता है। बापूजी बूढ़े हो गए ना, तो इसीलिए। तब कृष्णा ने एक लकड़ी उठाया और बलदेव के पास लाकर उसका साइज देखने लगा। ये देखकर बलदेव, तुम ये क्या कर रहे हो? तब कृष्णा, अरे बस देख रहा हूं तुम्हें जलाने के लिए कितनी लंबी लकड़ियां लगेंगी। कल को तुम भी तो बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें भी तो जलाना पड़ेगा ना। ये सब सुन के बलदेव चौंक गया। अरे बापू, क्या मैं नहीं जानता कि आदमी को मरने के बाद जलाते हैं? मुझे तो दुख है कि मैं तुम्हारा बेटा पैदा हुआ। अपने बाप को जिंदा जलाना चाहते हो, शर्म नहीं आती? दादाजी ने कितने प्यार से तुम्हें पाला होगा। उन्होंने जो धन कमाया है वो तुम्हें चाहिए, पर उनकी जरूरत नहीं। जैसे तुम अपने पिताजी के साथ कर रहे हो, मैं क्यों ना करूं तुम्हारे साथ? छी, कैसे इंसान हो तुम? माफ कर दो बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया हूँ कि बच्चे माँ बाप से ही सीखते हैं। अब से मैं उन्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। उस दिन से रूपा भी अपने पति के साथ ससुर की अच्छे से देखभाल करने लगी। इसीलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए।